वेलकम टू यूर गाइस माय यूट्यूब चैनल विक्रम रावत जी के। और बात करते हैं जीके स्पेशल्स में। आज हम बात करते हैं अकबर के नवरत्नों के बारे में। तो गाइस, जो मुग़ल शासक अकबर, जो कि तीसरा शासक रहा मुग़ल काल में, तो उसके बारे में हम बात करते हैं गाइस। आज बात करेंगे उनके जो नवरत्न हैं उनके बारे में डिटेल से। तो अकबर के दरबार में 9 प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता था, जिन्होंने अकबर को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद की। ये नवरत्न विभिन्न कलाओं क्षेत्रों में कुशल थे, और अगर हम उनके नवरत्नों के नामों का उल्लेख नहीं करते तो अकबर की भव्यता की कहानी अधूरी रहेगी। इसीलिए गाइज हम जो है उनके नवरत्नों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। अकबर के नवरत्न इस प्रकार थे जो है गाइज, पहले राजा बिरबल, सेकंड है मियाँ तानसेन, थर्ड जो है अबुल फजल, फोर्थ जो है फैज़ी, और फिफ्थ जो है राजा मान सिंह, 6 जो है राजा टोडरमल, और 7 जो है मुल्ला दो प्याजा, और 7 जो है फ़कीर अज़मियादीन, और 8th जो है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इनके बारे में गाइस हम डिटेल में कुछ इम्पोर्टेंट जो बनते हैं इनके बारे में, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले जो है अकबर के नवरत्न राजा बिरबल। तो गाइस, राजा बिरबल के बारे में हम बात करें तो उन्होंने अकबर के दरबार में कोर्ट जस्टर की भूमिका निभाई। उनका असली नाम महेशदास था और राजा बिरबल का नाम अकबर था। तो जो राजा बिरबल नाम दिया था गाइस, महाराज अकबर ने दिया था, और उनका जो असली नाम था महेशदास था। वह अकबर महान के मुग़ल दरबार में एक महान गायक और कवि थे। वह संस्कृत, फारसी और हिंदी भाषा में निष्णात थे। उन्होंने अकबर को सैन्य और प्रशासनिक सेवाएं भी प्रदान की। उत्तर पश्चिमी भारत में अफगानी जनजातियों के बीच अशांतियों को समाप्त करते हुए लड़ाई में जो है राजा बिरबल मारे गए। इसके बाद बात करते हैं गाइस तानसेन के बारे में। तो ये इनका जो नाम है रामतनु, और उनका जो जन्म का नाम था, पहले के दिनों में स्वामी हरिदास के शिष्य थे और बाद में उन्होंने हजरत मोहम्मद गौस से संगीत सीखा। वह अकबर के दरबार में एक महानतम संगीतकार थे और उनकी महाकाव्य ध्रुपद रचनाओं के लिए याद किया जाता है। कई नए रागों के साथ साथ संगीत पर 2 क्लासिकल किताब लिखने के लिए श्री गणेश ईश्वर और संगीत सारा। इसके बाद बात करते हैं गाइस अबुल फजल। तो उनका जो असली नाम है शेख अबू अल फजल इर्ब मुबारक था, जिन्हें अबुल फजल या अबू एल फडल और अबू फदल असलामी के नाम से भी जाना जाता है। वह अकबरनामा और एनाई अकबरी के लेखक थे और उन्होंने बाइबिल का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया था। तो गाइस, आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वह है कि अकबरनामा जो कि अबुल फजल ने लिखा था, और इन्होंने ही जो है कि बाइबिल का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया था। इसके बाद फैज़ी की हम बात करें गाइस, तो उनका जो असली नाम था शेख अबू अल फैज़ इब्न मुबारक था, और जो अपने कलम नाम से लोकप्रिय थे। फैज़ी एक कवि और अबुल फजल के भाई थे। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्हें अकबर द्वारा मलिक, जिसे उस शुरा जो कोर्ट कवि कहा जाता है, का दर्जा प्राप्त था। उन्होंने लीलावती, जो संस्कृत में जो भास्कराचार्य है उनका एक ग्रंथ है गणित का, तो उसका अनुवाद जो है फारसी में इन्होंने किया था। इसके बाद राजा मान सिंह की बात करें गाइस, तो राजा मान सिंह अंबर के राजा थे और अकबर के शाही दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे। वह अकबर की सेना में एक जनरल था तथा अकबर के ससुर भारमल का पोता था। उन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी की ऐतिहासिक युद्ध भी लड़े थे। इसके बाद राजा टोडरमल की बात करें गाइस, तो वह अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे और अकबर के दरबार के नवरत्नों में से भी एक थे। उन्होंने मानक भार और उपायोग, एक भूमि सर्वेक्षण और निपटान प्रणाली, राजस्व जिलों और अधिकारियों का परिचय दिया। पटवारी द्वारा रख रखाव की इस प्रणाली का उपयोग अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप में किया जाता है, जिसे अंग्रेजों और भारत सरकार द्वारा सुधारा गया था। बात करते हैं मुल्ला दो प्याजा के बारे में। तो उन्होंने अकबर के सलाहकार के रूप में काम किया। फ़कीर अजीनुद्दीन के बारे में बात करें तो वह एक सूफी फ़कीर और सलाहकार था। वह अकबर को धार्मिक मामलों की सलाह देता था। इसके बाद बात करते हैं गाइस अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में। तो अब अकबर के भरोसेमंद संरक्षक बैरम खान का बेटा था।
उनके उर्दू दोहे और ज्योतिषों पर उनकी पुस्तकों के लिए जाना जाता है और उन्होंने अकबर के स्मरणों बाबरनामा का छदगई भाषा में फारसी भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने ज्योतिष पर 2 पुस्तकें लिखी जिसे खेता कुटुकम और ध्वात्रिम शियोगाली कहते हैं। अकबर एक महान सुधारक थे, वो शांति लाया और अनेक विषयों के साथ उचित व्यवहार किया। उसने हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव का विरोध किया और धार्मिक सहिष्णुता के साथ सैन्य पदों पर रहे और उनकी सहिष्णुता उदारता का योगदान उनके नवरत्नों ने भी दिया, जिनके सुझाव ने उनके सोच के दायरे को खोला। तो गाइस हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और मिलते गाइस नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।